तो सर क्या आज छुट्टी है क्या? छुट्टी होने का कारण यह है कि नहीं छुट्टी है आज, क्या प्रशासनिक छुट्टी है? इन तस्वीरों देखिए, ये लाइव तस्वीरें खुद देखिए इसमें भी एक भी बच्ची इसमें नहीं है। ये प्रधानाचार्य जी का कक्ष है, वो तस्वीरें आप देखेंगे, उनकी सीट है और सीट बिल्कुल आपको खाली नजर आ रही है। हाँ सर। सर ये कह रहे हैं कि मैं आपके विद्यालय में आया हूँ और सर आप यहाँ हैं नहीं। दिखाएं, देखिए 11:55 हो रहा है, क्लास में एक भी बच्चे नहीं है। कहे कि हम थोड़ा 1 घंटा लेट आएंगे, और जब तक आए तब तक बच्चा निकल गए थे। तो सर क्या हम अधिकारी सर से एक पोस्टर बनवा दें क्या कि यहाँ पे ये है सरकारी विद्यालय का रसोईया? तो आए थे हम हेडमास्टर से भेंट करने के लिए, प्रिंसिपल साहब से। टीसी चाहिए। किसी की जिम्मा बस यही काम रह गया है कि वो विद्यालय का चक्कर लगाता रहे और प्रिंसिपल साहब अपने मौज मारते रहे। मैं इस नज़ारे को देखकर बतला सकता हूँ कि कभी जो है कि यहाँ पे गैस पे खाना बना ही नहीं होगा। हे प्रभु देवानंद, हमसे काहे क्षमा मांग रहे हैं? हम क्या किए हैं और हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किनारे बहुत समय से चलते हैं। जब भी राजनीति बात आती है तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देखने को मिल जाते हैं। आपको दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में पेंसिल पे एक तरफ बच्ची एक तरफ बच्चा बैठा करके और बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई आएंगी। लेकिन अभी हम सिवराइन तहसील के करहिया में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय करहिया, शिक्षा क्षेत्र भदौरा, जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश। सबसे कि भदौरा क्षेत्र का करहिया गांव है और ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो कि कक्षा 8वीं तक है। लेकिन सोचिए कि आपके 7:30 से लमसम टाइमिंग है बच्चों का और 12:30 बजे तक। आप टाइमिंग देखिए, यहाँ दिखाएं सहयोगी, जरा टाइमिंग दिखाएं। देखिए ये दिखाएं टाइमिंग 11:49 अभी हो रहा है। लेकिन अभी सोचिए कि स्कूल में किसकी उपस्थिति है ये हम जरूर देखेंगे। खैर यहाँ हमें बच्चे दिख नहीं रहे क्योंकि नहीं बच्चों का शोरगुल सुनाई दे रहा है, नहीं टीचरों की पढ़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। आगे का तस्वीरें हम जरूर देखेंगे। ये सोचिए कि ये एक विद्यालय का हाल है। हालांकि दावे तो सरकार करती है कि हमने बहुत अच्छा शिक्षक चीज़ें दे रखी है, हम सरकारी स्कूलों को बेहतर बना रहे हैं, अच्छा शिक्षक सृजित कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ज़मीन को चीज़ें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? ज़मीन पे कितना विकास है, कितना शिक्षा आगे जा रहा है, ये थोड़ा सा देखने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आप तस्वीरें दिखाइए यहाँ से ज़रा सा। ये देखिए विज्ञान कक्ष है आपका, इसमें ये आपका देखेंगे तो आपका कक्षा संख्या 6 है। अब आप देखिए ये सन्नाटा पसरा हुआ है, ये इस क्लास में सन्नाटा है। आप इसी तरह अगर देखेंगे तो ये आप देखिए ज़रा सा, आपका कक्षा ये 6 होगा, ये भी कक्षा 6 का ही वही पार्ट एक है, ये भी कक्षा 6 का। इसमें दिखाई तस्वीरें आप देखिए इसमें भी आपका सन्नाटा पसरा हुआ है। ये दूसरा क्लास आपका हो गया। सोचिए कि ये आप समय देखिए, फिर मैं दोबारा समय दिखा दूँ आप लोगों को, समय से भी दिखाएं। देखिए 11:55 हो रहा है, क्लास में एक भी बच्चे नहीं है। आखिर इसका क्या कारण हो सका है? तस्वीरें आप देखते जाइए, मैं आपको बारीकी से आपको हर एक विद्यालय की तस्वीर, आखिरकार ये हो क्या रहा है? शिक्षा को इतना नीचे क्यों ले जाया जा रहा है? आखिर बच्चे जो जिसके लिए ये विद्यालय खोले गए, जो विद्यालय बनाए गए, शिक्षकों को इतनी अच्छी सैलरी दी जाती है। अभी देखिए इन तस्वीरों देखिए, ये लाइव तस्वीरें खुद देखिए इसमें भी एक भी बच्ची इसमें नहीं है। क्या कारण हो सकता है? मेन जानना यही है कि कारण क्या हो सकता है। ये आपके हो गए यानी कि 6, 7, 8 3 क्लासें यहाँ चलती हैं, लेकिन आपको एक भी बच्चे यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। क्या आज विद्यालय की छुट्टी है? क्या आज बच्चों की छुट्टी कर दी गई है? ये हम जानेंगे यहाँ के शिक्षक महोदय से, यहाँ के प्रिंसिपल महोदय से, यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय से। सोचिए कि आज हमारी टीम आई है सरकारी विद्यालय में तो ये हाल देखी है। इसका मतलब कि ये ऐसा रोज होता होगा? अब ये हम जाने को कि यहाँ पे कितने बच्चों का अटेंडेंस लगा हुआ है। ये आपका प्रधाना कक्ष है, ये देखिए प्रधाना कक्ष में हम जाने की कोशिश करेंगे प्रधानाचार्य जी हैं या नहीं। अगर प्रधानाचार्य जी अभी होते तो बौखला करके बाहर आगे होते। ये तस्वीरें तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते होंगे कि उनको बौखलाहट होगी होती। मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि प्रधानाचार्य महोदय यहाँ पे उपस्थित नहीं है। ये प्रधानाचार्य जी का कक्ष है, वो तस्वीरें आप देखेंगे, उनकी सीट है और सीट बिल्कुल आपको खाली नज़र आ रही है। और यहाँ पे कुछ शिक्षक गण उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे जरूर कि आपका नाम क्या है सर? जी गौतम कुमार सागर। तो शिक्षा पे यहाँ पे शिक्षक है? नहीं, अनुदेशक हैं। अच्छा अनुदेशक है। तो आज क्या वाकई में आज छुट्टी है क्या? नहीं, हम तो गांव से शनिवार को चले गए थे। अच्छा। फिर आ जाए, आधा 1 घंटा लेट हो गया था तो देखे बच्चे नहीं थे और चले गए। यहाँ पर देखे तो कोई नहीं है, खाली आए तो सर जी थे। वहाँ बोर्ड दिखाइए आप आपके जो कैलाश प्रसाद आपके हैं और आपके इनका जो ये आपके प्रधानाचार्य हैं क्या?
कैलाश प्रभारी कैलाश प्रभारी जी आपके हैं, वो प्रभारी है ना। हाँ। चंद्रशेखर मौर्य आपके सहायक सहायक अध्यापक हैं, और आपकी स्मृति सिंह आपके अनुदेशक हैं। ठीक। और हम भी अनुदेशक अंगद राम आपके परिचारक हैं। सर आपका परिचय? जी हमारा यहाँ पर पद परिचारक के पद पर है। अच्छा, आप प्रचारक के पद पे हैं। नाम आपका? नाम अंगद राम। अच्छा, आप ही वो है ना नीचे वाला अंगद राम आप हैं। तो सर क्या आज छुट्टी है क्या? छुट्टी होने का कारण यह है कि नहीं छुट्टी है आज, क्या प्रशासनिक छुट्टी है? नहीं छुट्टी नहीं है। क्लास कितने बजे से चालू होता है? क्लास 7:30 से 7:30 से कितने बजे तक? 12:30। 12:30। आप लोग कितने बजे तक रुकना? 1:30 बजे तक रुकते तो हैं। आज एक बच्चे क्यों नहीं दिख रहे क्लास में? एक भी बच्चे नहीं। यह है कि सर हम दवा के लिए लड़की को सुबह ही लेकर चले गए। हम बतलाए थे शनिवार को। किसको बताए थे? कैलाश सर को, चंद्रशेखर सर को कहे थे कि हम 1 घंटा थोड़ा लेट आएंगे। तो कहे लोग कि चलिए ठीक है। हाँ, जितना देख लीजिए, जितना हम गए हैं लड़की को लेकर के दवा के लिए, तो जब गए हैं तो अवकाश लेकर गए हैं। अच्छा। लेकिन उस दिन हम कहे कि 1 घंटा लेट आएंगे। लेट है क्या, देखिए जिस दिन गए हैं माधव मुकुंद के यहाँ लेकर लड़की को ना, उस दिन का हमारा जो है अवकाश लेकर गए हैं। देखिए अच्छा, ये अवकाश ही आपका है ना? हाँ। अवकाश जो आप लिखे हैं ये ले कर गए। हम सोमवार के लिए कहे कि हम थोड़ा 1 घंटा लेट आएंगे, और जब तक आए तब तक बच्चा निकल गए थे। अब यहाँ कोई अध्यापक नहीं सिर्फ था। आपकी एक टीचर की जिम्मेदारी है? प्रिंसिपल साहब आए थे कि नहीं? नहीं, कोई नहीं था सर जी। हम आए तो टीचर भी नहीं थे और रहते तो आज बच्चे। रजिस्टर है, ये आज का तारीख है क्या? यहाँ दिखाए सो जरा सर। ये आज का है? हाँ आज का है। तो इस पे आप लोग तारीख नहीं डालते हैं क्या? कहाँ है? तारीख दिखाइए हमें थोड़ा सा। है इधर 18 तारीख को। 18 आपका ये 18 तारीख है ना? तो इस पे आपका ये दिखाइए ज़रा सा। और इस पे हाजिरी सबकी लगी है क्या? ये कैलाश प्रसाद आपके प्रधानाचार्य हैं जी। ना? जी। तो ये कहाँ है? इनके तो हस्ताक्षर यहाँ लगे हुए हैं। आए थे चले गए, ड्यूटी कहीं लगा है उनके, ड्यूटी में आए थे और चले गए। चंद्रशेखर मौर्य अब ये अवकाश पर है कि क्या, हमें इनका सूचना अवकाश भी नहीं लिखा गया है। सूचना आपकी हमें मालूम स्मृति नहीं। सिंह ये भी नहीं है, गौतम कुमार ये भी नहीं है। आए हैं, अच्छा, आप आए हैं, हैं, सॉरी आ आप गए। हैं, आप यहाँ सबके किए हुए हैं। आए हैं। और ये आप अंगद ना? जी आप सर। यहाँ पे हैं। और ये खाली आप लोग, ये अभी भी इनका रास्ता? ये रसोईया हैं सब। अच्छा, रसोईया सब ये लोग आए इनका हस्ताक्षर है। हाँ, आकर के इनका है। गए। लेकिन ये प्रधानाचार्य गायब है क्या यहाँ पे? आप सोचिए कि प्रधानाचार्य के यहाँ हस्ताक्षर है, और प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर होने के बावजूद जो है कि इनकी सीट यहाँ पे खाली है। अब तक ये होते तो बौखला करके बाहर आ गए होते और अपनी यहाँ पे धौस दिखाना चालू कर दिए होते। लेकिन हम जो है कि उनको टेलीफोन करेंगे, उनसे बात करेंगे, आखिर प्रधानाचार्य जी कहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, हमारा फूलचंद खरवार नाम है, गदाई कहाँ के रहने वाले? ग्राम गदाईपुर। अच्छा, गदाईपुर के हाँ। रहने वाले। तो क्या यही यहाँ कुछ करते हैं या फिर? नहीं करते नहीं हैं। हम अपने आए बच्चों का रिजल्ट अथू लेने के लिए टीसी। अच्छा, आपके बच्चे इसमें पढ़ते हैं? पढ़ी थी अच्छा, पढ़ी थी। किस क्लास तक? 6 क्लास में। 6 क्लास में पढ़ी थी। तो क्या यहाँ पे क्या करने आए थे? तो आए थे हम हेडमास्टर से भेंट करने के लिए, प्रिंसिपल साहब से। अच्छा, टीसी चाहिए। तो क्या मुलाकात हुआ? नहीं, वहाँ आए एक टीचर, वो बोले कि कल आइएगा। वो है नहीं सर। फिर हम जा रहे हैं घर अपना, क्या करेंगे? कल आएंगे। कल भी नहीं रहेंगे तो? अब कल नहीं आएंगे तो फिर परसों आएंगे। तो अब बस आपके पास यही काम है क्या कि बस आए? बात जो होगा वो देखा जाएगा। तो नहीं मिलेंगे, 1 दिन आए 2 दिन आए, रोज आएंगे नहीं दौड़ कर भैया। ज़रूरत है ना हमारा भी, एडमिशन करवाना है हाँ बच्ची का। हम बच्ची का एडमिशन कराना है साथ में। तो प्रिंसिपल साहब से बात नहीं हुई आपकी? अभी नहीं बात हुई भैया, वहाँ है नहीं स्कूल पर कोई नहीं, बच्चे भी नहीं हैं। अच्छा, तो हम जा रहे हैं घर। ये हाल है। देखिए, सरकारी स्कूल का, सरकारी विद्यालय का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे बहुत बड़े बड़े लगते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये टीसी के लिए आए हैं, प्रिंसिपल साहब का कुछ अता पता नहीं है। प्रिंसिपल छोड़िए कि यहाँ कुछ बच्चे तक नहीं हैं। और दूसरी बात कि ये त्रस्त हैं, ये कह रहे हैं कि कल आएंगे परसों आएंगे। मतलब अब जिम्मा, अब किसी के जिम्मा बस यही काम रह गया है कि वो विद्यालय का चक्कर लगाता रहे और प्रिंसिपल साहब अपने मौज मारते रहें। और पता नहीं प्रिंसिपल साहब की ड्यूटी कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी है, हम जब बाद में जानेंगे, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन आगे आप देखिए क्या होता है। ये सिर्फ दौड़ेंगे, 2-3 दिन दौड़ेंगे। नहीं, अब कल आएंगे। कल उनसे बात हुई कि नहीं? फोन नहीं, बात नहीं नहीं हुई है। नहीं। अब कल फिर आएंगे, कल नहीं मुलाकात होगा तो फिर जाएंगे। फिर अब जो टीचर रहेगा यहाँ स्कूल पर, उससे मैं बात करूँगा कि शिक्षकों नंबर। से बात हुई तो क्या बोले वो लोग? नहीं देंगे? बोलेंगे है नहीं, कहीं गए हैं बाहर। वो आएंगे तभी देंगे। हाँ, प्रसाद जी को कॉल हमने लगा रखा है ये, और देखते हैं क्या वो कहते हैं। यहाँ के प्रधानाचार्य वो हैं। सोचिए कितनी दुख की बात है कि यहाँ पे एक बच्चे नहीं हैं। द्वारा डायल किया गया नंबर
अभी व्यस्त अब लो महोदय, एक बार और लगाएंगे, एक बार और लगाने की हम कोशिश जरूर करेंगे। भाई देखिए, ये ना बच्चों की ज़िंदगी के सवाल है। लोग सवाल उठाते हैं सरकार पे, हालांकि क्या सरकार आकर के एक एक कॉलेजों में तो नहीं देखेगी, एक एक विद्यालय में तो नहीं देखेगी कि आपकी स्थिति क्या है, आपको तनख्वाह मिल रहा है अच्छा खासा, आपका वहाँ हस्ताक्षर है। हेलो हेलो। नमस्कार सर। हाँ भैया। सर मैं संतोष प्रसाद बात कर रहा हूँ, स्वतंत्र पत्रकार, द भारत माइक से। हाँ सर। सर ये कह रहे हैं कि मैं आपके विद्यालय में आया हूँ और सर आप यहाँ है नहीं। हमारे थोड़ा ड्यूटी लगी है उसमें पेपर पहुंचाने के लिए। तो सर आपका यहाँ हस्ताक्षर अभी है? गाजीपुर से अभी पेपर लेकर के जा रहे हैं सेंटर पर। अच्छा, तो सर ये किसके आदेश पे लगे हुए हैं? ये बीओ साहब के। अच्छा, बीओ साहब के आदेश पे। तो सर क्या जैसे मान लीजिए अमूमन जैसे कि प्रधानाचार्य की ड्यूटी जब लगती है ये अचानक, तो क्या ये लिखित होता है या फिर मतलब कि ऐसे ही? हम लोगों के अधिकारी हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो अधिकारी जहाँ को देंगे तो वहाँ तो जाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने बिना लिखित भी जाना पड़ेगा? जी जी। अच्छा, मान लीजिए आप अधिकारी कह देंगे वहाँ जाना पड़ेगा, आप यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं और आप सबको पता है कि आप यहाँ कार्यरत हैं, अगर खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाता है या फिर घटनाएं इतनी सारी घट रही हैं, तो फिर आपके घर वाले तो जानेंगे कि आप यहाँ पे कार्यरत हैं, आप यहाँ पे ड्यूटी करने गए हैं और आप कहीं और हैं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी तब तो सरकार पर ब्लेम लगेगा, प्रशासन पर ब्लेम लगेगा। जी। तो ये कैसे हो सकता है? आप कागजी से नहीं गए हैं वहाँ पर ड्यूटी, अगर ऐसा हो ना, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घट रही है क्षेत्र में और लगातार सरकार इस चीज़ को, नियम को फॉलो करने की बात कह रही है, तो ये कहाँ तक सही है सर? नहीं सही तो नहीं सर, जो आप कह रहे हैं सही है। अब सर बच्चे आपके स्कूल में एक भी नहीं है, क्या कारण है सर? चलिए सर, अब आपकी बात तो मानते हैं सर स्कूल में बच्चे नहीं हैं एक भी। जो है मौका थोड़ा सा दीजिए सर। अच्छा, मौका दें आपको एक बार। है तो गलती है तो क्षमा कर दीजिए। ना सर, क्षमा हम ना करने वाले होते हैं महोदय। आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग नहीं सर गलत बात नहीं। आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग बच्चे के भविष्य बनाते हैं। सोचिए कि आप लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार दी, सोचिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किसी के भविष्य को बना सकते हैं, किसी के भविष्य को बिगाड़ सकते हैं। सोचिए कि आपके बदौलत कोई IAS PCS बनता है, किसी के सपने सजे होंगे, और सर इस तरीके से होगा तो सर आप सोच सकते हैं। आज ही ऐसा हो गया है, नहीं तो कभी इस तरह नहीं। अच्छा बच्चे सर नहीं है यहाँ पे, क्या बात है? बच्चे एक भी नहीं है, छुट्टी है क्या आज सर? छुट्टी नहीं है सर। अच्छा हाँ फिर? जी। अच्छा छुट्टी नहीं है? नहीं छुट्टी नहीं सर, एक भी बच्चे नहीं दिख रहे। हम सोचे कि चलो बच्चे से मिल लेंगे, मुलाकात कर लेंगे, कुछ जो पकवान बना होगा वो भी हम चख लेंगे। जी। तो बच्चे क्यों नहीं है सर? बच्चे जो है सुबह कोई आए थे, अब बच्चों को जो है मना कर दिए, बच्चे चले गए। जो हमारे यहाँ परिचारक है उनको कहा जाता है समझ विद्यालय खोलने के लिए, यही नजदीक के हैं, बसपा के हैं, तो ताला चाबी दिया जाता है, बार बार कहा जाता है, लेकिन काफी ये नहीं सुनते हैं। तो सर क्या हम अधिकारी सर से एक पोस्टर बनवा दें क्या कि यहाँ पे जैसे विद्यालय नहीं आना होगा तो यहाँ पे एक पोस्टर बनवा दिया जाएगा, ताकि बच्चे आप आज छुट्टी है आप चले जाइए घर, तो पोस्टर आप दिखा दिया कीजिएगा, बच्चे चले जाया करेंगे। अच्छा प्रशासनिक छुट्टी तो नहीं होगी ना आज सर? है नहीं। अच्छा छुट्टी नहीं है? नहीं सर बड़ा दुख हुआ सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ठीक, प्रणाम। ये हमारे महोदय थे प्रिंसिपल साहब, बातें सुना इन्होंने, क्या कहा कि एक बार मौका दीजिए। भैया क्या मौका दें, हम क्या मौका दें? मतलब मौका दें, हम कौन होते हैं आपको मौका देने वाले? सरकार मोटा रकम दे रही है, तनख्वाह दे रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इन्होंने बात साफ कहा कि सुबह बच्चे आए थे और किसी ने इनको बच्चों को भगा दिया। अब लो, स्कूल का नियम आप लोग जानते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि विद्यालय में बच्चे आएंगे इनको हटा दिया जाएगा, इनको भगा दिया जाएगा? कभी हो सकता है? लेकिन आपने खुद जो कि यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं उनकी बातें खुद आपने सुनी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमको एकाएक ड्यूटी लगा दी गई, हमको बुला दिया गया, हस्ताक्षर उनका यहाँ पे है। अब सोचिए कि जो अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी, अगर कभी जांच बैठेगी, जांच तो बैठनी है, तय है, तो ये होगा कि प्रिंसिपल साहब यहाँ मौजूद हैं। अगर वो बातें कहेंगे कि हमको यहाँ अधिकारी बुला दिए तो हम यहाँ पेपर पहुँचाने गए हुए थे, महोदय कौन से लेटर पे आप लिख करके गए हैं?
कि हम पेपर पहुंचाने गए हुए हैं। कल को कोई घटना घट जाएगी तो प्रशासन यहाँ आकर खंगालेगी, आप तो यहाँ से कार्यरत हैं, आप क्या साक्ष्य तो यहाँ है, आप वहाँ क्या करने हो चले गए। और दूसरी बात है ये कि कैसे पता कि वहाँ पेपर पहुँचाने गए ही हैं, ये कैसे मालूम चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हमें पर्सनली कोई ना शिक्षकों से ना प्रिंसिपल साहब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात का है कि आखिरकार उन बच्चों के साथ क्यों ऐसा व्यवहार हो रहा है, उनकी शिक्षा क्यों छीनी जा रही है। यहाँ पे सरकारी विद्यालय में किसके बच्चे आएंगे, एक मजदूर के बच्चे आएंगे, एक उस दिहाड़ी के बच्चे आएंगे जो रोज जो कि 150-200 रुपये की मजदूरी करता है और चाहता है कि मेरी बिटिया मेरे बच्चे पढ़ करके आगे बढ़े। लेकिन पढ़ के आगे बढ़ेंगे तब जब यहाँ पे पढ़ाई होगी, जब यहाँ पे शिक्षक आएंगे। लगातार अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे और बहुत जल्द ही हम प्रिंसिपल साहब से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। पॉज करो भैया, कुछ कहना चाहते हैं। भारत माई की टीम कही थी कि बहुत जल्द ही ग्राउंड पे निकलेगी, और ग्राउंड पे ऐसे दमदारी से निकलेगी कि वो देखने लायक रहेगा। हर एक ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश। देखिए, जाहिर सी बात है कि भारत माई की टीम का ध्येय बस एक है कि हमको ज़मीनी हकीकत परोसना है। वो चीज़ें परोसनी है जो बड़ी बड़ी स्ट्रीम मीडिया यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। आप जानते हैं कि स्ट्रीम मीडिया यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, वो चीज़ों को नहीं दिखा पाएगी, और वही इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं जो यहाँ के शिक्षक महोदय हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय, वो फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये थोड़ा देख रही है कि आपके करहिया में प्रिंसिपल आके नहीं आ रहे, वो तो उनका हस्ताक्षर लगा हुआ है। जहाँ जब अधिकारी आएंगे तो वहाँ देख लेंगे, अरे नहीं नहीं, ये तो प्रिंसिपल साहब यहाँ पहुँचे थे, यहाँ आए हुए थे, ये रसोईया, अरे ये रसोईया है। अब देखिए आप, ये है सरकारी विद्यालय का रसोईया। ईंट पे खाना, ईंट से बनाया गया है, लकड़ी वहाँ रखी गई है और लकड़ी पे खाना बना। मैं मानता हूँ गैस की किल्लत है, इसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन इतनी भी किल्लत नहीं है कि जहाँ पे एक विद्यालय में बच्चे नहीं हैं वहाँ पे सिलेंडर ना आता हो। और हमें नहीं लगता है कि महीने में ये चीज़ देखते हुए, पॉज करो, कितने तो मैं मानता हूँ कि ठीक है गैस की किल्लत है, लेकिन सोचिए कि सरकार बड़ी चालाकी से काम ले रही है। बच्चों को चाहती है कि बच्चे जो कि अच्छा भोजन करे, स्वच्छ भोजन करे, सुंदर भोजन करे, पौष्टिक आहार लें। लेकिन ये नज़ारा आप देखा, सहयोगी दिखाया जा रहा सा। देखिए, मैं इस नज़ारे को देखकर बतला सकता हूं कि कभी जो है कि यहाँ पे गैस पे खाना बना ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक दिन में काला नहीं हुआ होगा। हमें लगता है कि ये सालों से, वर्षों से यहाँ पे लकड़ी पे सिर्फ खाना बन रहा है, और सरकार का ये निर्देश दिया गया पालन करने के लिए। खुद योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया है कि सिलेंडर जो है कि तत्काल उपलब्ध करवाने, प्रशासन निर्देश की हुई है, और इसका सोचिए कि दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इस पर रसोईया खाना बनाती हैं, अब अंदाजा लगे कि रसोइयों का क्या हाल होता होगा। और पैसा फंड जो कि गैस का पूरा पर्याप्त निकलता रहता है। और कितने दुख की बात है कि सरकार लगातार कोशिश करती रहती है कि हम बेहतर कर दें, लेकिन बेहतर होगा तब ना जब लोग यहाँ के बेहतर, जब यहाँ के शिक्षक, जब यहाँ के प्रिंसिपल साहब बेहतर करने की सोचेंगे तब। प्रिंसिपल साहब ने तो खुद कह दिया कि भैया क्षमा चाहते हैं, आगे से गलती नहीं होगी। हे प्रभु देवानंद, हमसे काहे क्षमा मांग रहे हैं, हम क्या किए हैं और हम कौन होते हैं आपको माफ़ करने वाले। हम तो भैया एक पत्रकार हैं जो हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं। जनता तय कर देगी आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। लेकिन वाकई में ये सवाल जरूर उठेगा कि उन विद्यार्थियों के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं आप, उन छात्रों के जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं आप। क्या तनख्वाह में आपको कोई कटौती होती है? क्या तनख्वाह आपको समय से नहीं मिलता है? अगर इसकी शिकायत है तो बहुत जल्द ही हम आपसे मिलेंगे और आपकी बातों को हम सुनने की जरूर कोशिश करेंगे, और बीएसए साहब से भी हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। वैसे इसके भी समय होते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वैसे लगातार द भारत माई की टीम हर उस विद्यालय में जाएगी जहां पे ऐसी हालत है। धन्यवाद, धन्यवाद।